वो फोन केवल नाम मात्र है, आपको ध्यान मुझ पे देना है 100%। किसी का भी फोन बजा, उसके बाद गरम पूरी मांग के खाने चल जाऊंगा घर। समझ में? चलिए ध्यान समझते हैं। हम लोग कल पढ़े थे कि पृथ्वी को समझने की सुविधा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? पृथ्वी को समझने की सुविधा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? सबसे पहले ऐसे कितने भागों में? ऊपर वाले को कौन सा गोलार्ध? कौन सा गोलार्ध? नीचे वाले को, ठीक है। और फिर इसको बीच से ऐसे किया गया तो इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? और इधर वाले को, ये तो याद था, कंफर्म। इसके बाद हमने कहा कि हमने इसको और मापने के लिए क्या किया था कि यहाँ पे क्या लगाया था? क्या लगाया था? हाँ, क्या लगाया था? चांद लगाया था। और चांद से एक एक डिग्री माप माप के हमने क्या किया था? यहाँ से एक रेखा खींची थी, जो क्या थी? इस रेखा, जो सबसे पहली रेखा खींची गई, इसका नाम क्या था? 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी रेखा पे क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर? विषुवत काहे पड़ा? दिन और रात बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर खार खुर के ना शुरू किए तो भगाना शुरू करूंगा एक एक करके, सीधे रिजाइन रिजाइन रिजाइन। जिनको नहीं जाना है नौकरी पे वो जाए घरे। 2 घंटे का क्लास खत्म हो चुका है। ये मुफ्त का क्लास है, मुफ्त नहीं है, मेहनत का क्लास है। इन्हें की फ्री है तो जैसे मन वैसे। मेरा मेहनत लग रहा है और इसीलिए लग रहा है क्योंकि चाहता हूं कि आप जाइए, ना तो कहाँ फायदा है। वही सिचुएशन है। घर से निकले, माई बाबू खूब सपना देगा हमारे बेटिया पढ़े जाती है, हमारा बेटवा पढ़े जाता है। अब की बार बिहार पुलिस के नौकरी निकाल दी तो माई सोच रही कि हमको खूब नया साड़ी खरीद के देगी, हमको यहाँ वहां घुमाने ले गई। अब यहाँ बेटी आके बेटा आके टाइम पास कर रहा है, तो ना उन्हीं का सपना पूरा होगा ना कुछ। आज जब आप उनका सपना नहीं पूरा कीजिएगा तो क्या करेंगे? कौन अनर बनर देख के विवाह करा देंगे। उन्हें अनड़ी बनड़ी को सिंपल। ऐसा नहीं है कि आप लोग का अनर बना तो इधर मिलेगा सुबोधवा, उधर सुविधाएं मिल जाएंगे। सुबोधवा जानते हैं कौन है? तो मारता धूप है बाद आके खाना बनल हो ना बनता बनता जी। एकदम ही सिंपल बता रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिलेगा ही। याद रखिए, दामाद और नारियल या फिर बहू और नारियल दोनों सेम होते हैं। जब तक फटेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। क्यों? कैसा है? बढ़िया है कि सरल? तो दोनों हो सकता है। दूसर का अगर लाइफ सेटल हो गया, कहीं ज्वाइनिंग हो गया बिहार पुलिस से, तो उनका तो ऑफर होगा, उनको तो फोन दिया जाएगा स्क्रीन टच, कौन सी लड़की चाहिए पसंद है तो ना ये हटाइए, ई हटाइए, ई हटाइए, ई हटाइए, ये ऑप्शन होगा। आपके आपसे भी ऑप्शन दिया जाएगा, देखो तो पसंद है तो ना, एक नकवा टेर है, एक हटाइए। आई पसंद है ना, एक ठीक ठाक नहीं है, चेहरा ठीक नहीं, इसको भी हटाइए। तो आपके अपने पसंद से विवाह मतलब कि क्या होगा आपका? आप सभी का स्वयंवर होगा। अगर जॉब ले लिए तो स्वयंवर जानते हैं, अपना हाथ से माला लेके कवना गर्दन में डाले। अगर ना हुआ तो हुक के स्वयंवर का उल्टा, ना करबू बिया तार दादा करिए। चलो, समय सीमित है। लड़कियों का ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ाया जाएगा तो एज 25 से 26 तक, ओकरा बाद टीक के विदाई। तो इससे पहले नौकरी ले लीजिए, फायदा रहेगा। और लड़कों का ज्यादा से ज्यादा 27 से 28। ओकरा बाद पिताजी कहेंगे बेटा ढेर पढ़ ले, इससे ज्यादा पढ़ के क्या हुई। देखा दिल्ली में कोनो लोहा फैक्ट्री होके, सूता फैक्ट्री, कहीं जीव तो वहां जीव तो तनी हम कहम कि हमारा बेटवा सुपरवाइजर हो गई बा, तो तनी अगुआ दहेज बेसी दे दी, तारा के यहाँ से कहूंगा हाथ बाव धरा के हटा दे, विवाह कर देता कर लो ना। उसके बाद तो हम देखिए ना, देखिए क्या कहते हैं गार्जियन, खूब प्रेम से फंसाता है। अरे विवाह कर लो, उसके बाद कुछ होगा तो पति खैर क्या टेंशन तुमको, हम है नाम खिलाएंगे। आज ऐसे ब्याह हो जाता है, कहते तो रहते देख। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसका जीता जागता प्रूफ मेरे पास है। मेरे ही कोचिंग का एक छात्र था, बेचारे का विवाह करवा दिया गया, एक बेटी हो गई, अब उसको भगा दिया गया।
मजदूरी करता है और जान लीजिए अब की बार नौकरी लेगा, मुझे 100% विश्वास है। दौड़ने में इतना बेहतरीन है ना कि मैं पूरे चैलेंज कर सकता हूँ, पूरा यहाँ पे जिला भर के लोगों के आइए। जंप 5 फीट इतना परफेक्ट मारता है ना कि उसके लिए मैं किसी से चैलेंज कर सकता हूँ, और लॉन्ग भी सब ओके है उसका। लेकिन किस्मत खराब की बियाह हो गया। और याद रखिए, जब तक आप लोग का नौकरी नहीं है, विवाह हो जाएगा तो जिंदगी बर्बाद। फिर या तो सुबोधवा के साथ रहना पड़ेगा लड़कों को, और लड़की सबको नमकीन पानी के साथ जो यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो या तो शांति से मेहनत कर लीजिए। बाबू भाई बड़ा मेहनत से पैसा भेज रहा है घर से, 500 रुपए जो महीने का देगा, बड़ा मेहनत से कमा के देता है। नहीं तो एक दिन 500 रुपए कमा के दिखाइए, आप सब लोग समझ में आ जाएगा। एक दिन जब दिन भर उन्हें माथा पर बालू ढोना पड़ेगा ना, आधे घंटे के बाद पटक देगा ना, हम ना करेंगे। बहुत मेहनत से पैसा आता है, तो कृपया करके घर के गार्जियन के पैसे और माता पिता की जो उम्मीद लगी है उस पर ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान लगाइए। आना तो कहाँ जाइए, और जो मटका वाला होता है भाड़ में जाइए, गो टू हेल। ठीक है, अब चलते हैं, चुपचाप ध्यान से देखिए। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक एक डिग्री नाप के एक एक रेखा खींची जाती थी, तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सी डिग्री का था? 90 डिग्री का। तो क्या एक बिंदु पे कोई रेखा खींची जाएगी? तो इससे ऊपर कितनी रेखा होगी? खाली 89। 90 में एगो कम, कितना होगा? और नीचे भी कितना? 89। एगो बीच वाला कितना? एगो, तो 89 89 178 है, एक 100, यानी कि, और देखिए जो भूमध्य रेखा और 0 डिग्री रेखा या फिर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है रेखा, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्ष के परितः खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो सवाल पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? कितनी? ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि एक चांद हम बीच में भी रखेंगे। बीच का मतलब, अगर मैं इसको मिटाई देता हूं, क्या करता हूं? इसको मिटाई देता हूं, मिट गया। अच्छा, ये तो विषुवत रेखा तो मिटा दी, कोनो बात नहीं, ये मान लेंगे विषुवत रेखा मिट गया ना। तो यहां से अगर हम ऐसे इसको बीच से काट देते तो कटोरा ऐसे बन जाएगा, यही ना होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एक एक डिग्री पर मापा गया, तो एक गोले में पूरा कितना डिग्री का होता है गोला, और प्रत्येक डिग्री पे एक चिन्ह खींचा गया। तो जैसे ही खींचा, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर नहीं था, बल्कि क्या था, ये एक दूसरे को ध्रुवों पे काटता था। क्या काटता था? यहाँ से चला और यहाँ से ध्रुवों पे सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया देशांतर रेखा। क्या कहा गया? और वैसी रेखा जो एक दूसरे को ध्रुवों पे काटती है, कौन सी रेखा? इस रेखा की खासियत होती है कि ये बीच में चौड़ा और ऊपर जाके संकीर्ण यानी कि पतला हो जाता है। तो देशांतर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ? किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर, यानी बीच में। और सबसे न्यूनतम, ये क्लियर। अब क्योंकि हर एक डिग्री पे एगो खींचा गया, तो 360 डिग्री पे कितना खींचा जाएगा? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? अक्षांश रेखाओं की कितनी? 179। इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं ना है? क्लियर ना? मुंह सुखा हुआ मत रखिएगा, हरियाली तन रखिए। हरा भरा चेहरा देखने पे अच्छा लगता है, अरे देखे छुछुंदर की तरफ मुंह बनाया जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तनिषा देखिए, अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। निशा कुमारी को देखिए, गौच इधर देखिए, ये तो ये तनिषा चेहरे पे स्माइल। ये क्लियर हो गया। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी? काहे? क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर 90 को चिन्ह खिंचाता, लेकिन 90 पे एगो बिंदु होता है और एक बिंदु पे कोई रेखा नहीं खींची जाती है। तो इन्हें कितना खिंचाया? 90 में एगो कम, यानी कितना? 89। नीचे भी 90 में एगो कम, यानी कि 89। एगो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा जोड़ देंगे, तो 9 9 18 19 के हाथ में 8 8 16 1। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? भुलाने के कहीं झंझटे नहीं है, जहां मिले अगर वहां पे पूछे अक्षांश नहीं पता जोड़ लेंगे। 90 को था, वो कम 89, नीचे 89 89 178 1 179 खत्म। देशांतर को सोचना है कितना होता है? 360। ठीक है, तो 360 डिग्री पे एक एक डिग्री पे एक होता है, कितनी रेखा होगी? 360 को। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। क्योंकि पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगाती है कितना घंटा में? अपने ध्रुवों पर। अपने ध्रुवों पर एक चक्कर जो घूमती है, मतलब अपना जो घूर्णन करती है, एक चक्कर लगाने में कितना लगाती है? 1
चक्कर लगाती है 24 घंटे में। कितना घंटे में? 24 घंटा में। और एक गोले का एक चक्कर, मतलब देखिए ये वो गोला है, इसका एक राउंड अगर पूरा घूमते हैं तो कितना डिग्री घूमते हैं? वाह, बहादुर आदमी है। तो एक चक्कर की जगह पे क्या लिख देंगे? 360 डिग्री बराबर कितना घंटा? 24 घंटा। कितना घंटा? हाँ, वही 24 घंटा घूंघट वाला। आप लोग का डायलॉग आएगा, विवाह शादी अच्छा दहेज देके जाएंगे तो क्या कहेंगे? 24 कौन सा होता है गाना? हाँ देखिए, गाना शुरू कर दिए, 24 घंटा घूंघट में आमा जी हम रहना, तो कहाँ रहिएगा? वही गाना। तो वही कितना घंटा? 24 घंटा। ठीक है। आज 24 घंटा में कितना बार? 24 घंटा घूंघट मतलब ऐसे ही घूमेंगे, कितना डिग्री घूमेंगे? 24 घंटा बिना घूंघट कितना डिग्री घूमना है? 360 डिग्री। जो कौन घूमता है? सूरज घूमता है। तो एक घंटा में बेचारी कितना घूमेंगी? अगर 1 घंटा कर दू तो 1 घंटा में कितना होगा? 360 बटा होगा ना। तो लेगा जी कहते रोत रहे, एक के बार में 360 घुमाते हैं, तब 360 एक के बार में क्लियर, सेकंड में हो जाता है। तो यहाँ नहीं। तो 1 घंटा में कितना भाग लगेगा? देखिए तो सीधे देखिए, 12 दूनी इधर, हाँ 12 दूनी 24, बढ़ती है 30 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 15 डिग्री है ये। यानी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है पृथ्वी? बहादुर है आप लोग। 1 घंटा में कितना डिग्री? ये सवाल पूछता है। यानी कहे कि अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूम गई तो कितना समय पार कर दी? 15 घूमी तो कितना समय पार की? 1 घंटा। बहुत बढ़िया, बहादुर आदमी। तो अब पूछे कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 1 घंटा बटा 15 डिग्री। 1 घंटा बता 15 होगा ना जी। 1 घंटा। अब क्योंकि घंटा को घंटा में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? घंटे ना। इसीलिए घंटा को घंटा से हटा देते हैं। तो हम 1 की जगह घंटा की जगह क्या लिख देंगे? 60 मिनट। क्या हो जाएगा? मिनट को ऐसे लिखते हैं। 60 मिनट बटा 15 से कर देंगे तो अब 1 डिग्री घूमने में 15 चौके 60 हो जाएगा। मिनट है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो कितना समय लेती है? तो 82.5 डिग्री घूमेगी तो 82.5 गुने 4। तो करेंगे, ये मिनट होगा ना जी, मिनट है। तो 5 चौके 20 के हाथ में 2, और 4 दूनी 8, 2 10 के हाथ में 1, और 4 बटे 32 से 1 कितना हो गया? 3300 मिनट। अच्छा हाँ, दशमलव लगा देते हैं। अभी पहले देखिए, 5 चौके 20 कितना हो गया? 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब कितना घंटा? भाग दे देंगे किससे? 6 से। 60 से दे देंगे ना जी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं 300 प्लस 30 लिख देंगे, कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा ना, इसे क्या 330 से रखते हैं ना, क्या दिक्कत है? 330 से रखते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, कटेगा ना जी। 6 बचे 30, कितना बच गया? 3। तो दशमलव बैठा देंगे 0, फिर 6 बचे 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2 घंटा को हम मिनट को घंटा को किसमें बदल देंगे? मिनट में। तो कितना मिनट हो जाएगा? तो 5 मिनट 30 सेकेंड 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री क्योंकि हमारा भारत ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है? 82.5 डिग्री। कितना आगे है? यानी कि समय में कितना घंटा आगे होगा? क्लियर? कोई दुख तकलीफ? तो ये बताइए, पृथ्वी एक बार घूमने में कितना समय? 24 अबे ना बताएं। 360 एक बार में 360 घूमेंगे, 24 घंटे गाछी में नहीं रहना है। हाँ घूंघट में देखिए, आगे घूंघट में। तो एक बार पूरा घूमेगी तो 1 चक्कर लगेगी तो 24 घंटा, जिसमें आप नहीं रहना चाहते हैं। तो एक बताइए कि 15 मिनट में कितना डिग्री, सॉरी 15 डिग्री कितना में घूमेगी? चाहे 1 घंटा में कई डिग्री? क्लियर? कोनो दुख, कोनो प्रकार का तकलीफ? आंसू आंख से छलक नहीं रहा है? नहीं तो आंख से छलका आंसू और जा टपका, वहां नहीं जाना है। आते हैं, दारू में इतना नहीं गिरा, इतना मतलब शराब बैठ के पी रही हैं आप, टपक के वहां जाएगा। यहाँ चलते हैं। तो अब बताइए कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय? 4 मिनट। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से देखिए, क्योंकि पृथ्वी 2 ध्रुवों पे घूमती है तो किसके परितः घूमती है? देशांतर के परितः घूमती है। किसकी घूमती है?
देशांतर, तो देशांतर रेखाओं को पार करती है। किसको पार करती है? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं किसका अंतर करती है? समय का कह सकते हैं। देशांतर रेखा किसका अंतर करेगी? हाँ, क्योंकि एक एक डिग्री बढ़ते जाएगा तो समय बढ़ते जाएगा। तो सवाल अगर पूछेगा कि देशांतर रेखाएं किसका अंतर करती हैं? समय का। दो देशों के बीच में समय का कितना अंतर, वही बता दें, इसको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्लियर? अब क्योंकि भूमध्य रेखा के सामने जो हम खींच रहे थे ऐसे लंबी लंबी रेखा, ये कौन सी रेखा थी? कौन सी रेखा थी? तो अक्षांश रेखा किसका अंतर करती है? तो ध्यान से देख लीजिए बब्बू वालों, बहुत इजी है, एक के बार में समझ जाइएगा ना। तो क्या दिक्कत है? फिर 24 घंटा की जगह 48 घंटा घूंघट में रहना पड़ेगा। कौन खोखेगा वो घूंघट का पार को? ऐसे 24 घंटे में सचो में घूंघट में नहीं रहना है तो ज्वाइनिंग करके जाइए बिहार पुलिस वर्दी में रहिए, उसमें घूंघट होता ही नहीं है। होगा क्या? नहीं होता है ना? बहुत बने बारूद आदमी है आप लोग, जैसे बहादुर आदमी, इतना समझदार लोग और यही रह जाता है तो क्या होगा सोचिए। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिए, चीन हो गया ना चीन? ठीक है, कुछ लतखोर होते ही है, कहने कोई बात नहीं, जिसमें एक नाम में पी से आता, दोनों का पीए से नाम है। आप जानते हैं पीपी के लोग लतखोर हो जाते हैं, वही हाल है। ध्यान से देखते हैं, ये जो आपका दिख रहा है कौन सा रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसी के समानांतर हम रेखा जब खींचते हैं तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखा, कहते हैं ना। तो ये जो रेखा होती है इसमें दो रेखाएं होती है, एक 23.5 डिग्री ऊपर, एक 23.5 डिग्री तने ढेर बराबर कर दीजिए, एक 23.5 डिग्री, इसको कक्कर, इसको मकर, कक्कर कहते हैं, कर्क रेखा। हाँ, तो नहीं याद हो तो कक्कर मकर कर लीजिए, कर्क याद हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले रेखा को जो उत्तरी ध्रुव में होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले को मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये दोनों रेखा जानते हैं काहे बना है? क्योंकि जो सूर्य होता है ना, सूर्य का प्रकाश इन्हीं दोनों रेखाओं के क्या पड़ता है? बीच में पड़ता है। अतः ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है क्या होता है? खूब गर्म होता है। क्या होता है? जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन बोलते हैं? हाँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा होता है? उष्ण। और इधर क्योंकि धूप नहीं पड़ता है तो इन्हें खूब बर्फ रहता है। क्या रहता है? ई रेखा है 66.1/2, ये भी है 66.1/2। ठीक, अब क्योंकि इधर क्या होता है? इधर बीच में गर्म तो इधर पूरा ठंडा, तो हाई जो होता है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? ठंडा क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। ये भी क्या होगा? शीत कटिबंध होगा ना जी। जहाँ ठंडा पड़े उसको शीत, और जहाँ गर्म पड़े उसको उष्ण ना होता है। तो ये हुआ शीत कटिबंध, ये भी शीत, और बीच में ये उष्ण कटिबंध है। अब है देखिए बीच वाला है तो हेने ठंडा ज्यादा होगा, हेने गर्मी ज्यादा होगा। तो हेने से ठंडा आएगा, हेने से गर्मी आएगा, तो है होगा उपोष्ण। क्या होगा ये? उप के ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय, और शीत के नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय। हो गया क्लियर? तो यहाँ भी शीत के ऊपर शीतोष्ण, शीत के ऊपर शीतोष्ण, उष्ण के ऊपर उपोष्ण, मतलब कि इसमें गर्म और ठंडा दोनों होगा। क्लियर? ये जो बीच वाला क्षेत्र होगा, इधर इधर ज्यादा रहेगा तो ठंडा, इधर ज्यादा रहेगा तो गर्म, लेकिन बीच के मिक्स में रहेंगे। क्लियर? अब क्योंकि ये जो रेखाएं हैं किसका अंतर कर रही है? गर्म ठंडा का अंतर कर रही है। गर्म ठंडा को हिंदी में ना ताप कहते हैं, तो किसका अंतर कर रही है? तापमान का अंतर। तो सवाल पूछेगा कि अक्षांश रेखाएं किसका अंतर बताती है? तो किसका? ना सुनाई दिया? किसका? हाँ, तापमान का। और देशांतर रेखा ये किसका अंतर बताती है? किसका? अक्षांश किसका? याद हो गया, इतना याद करने में तो 400 साल लग जाते बच्चों को, आप लोग इतना जल्दी याद किए। ये क्लियर हो गया ना? अब भाई देखिए कक्कर रेखा है ना, ये कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसकी चर्चा हम करेंगे, अब तनिषा वापस आते हैं क्योंकि अभी हमें कहाँ जाना है? भारत की स्थिति और विस्तार में जाना है। यहाँ तक कोई दुख, किसी प्रकार का तकलीफ है तो ऐसा ही याद करा देंगे बबुआ, क्या टेंशन लेते हैं? हम है तो क्या गम है? एक घंटा में पृथ्वी कई डिग्री घूमती है? 1 घंटा में 24 डिग्री घूम रही है। मैं सवाल पूछूंगा वही बताइए। हम कहेंगे कि आपके पापा की पत्नी क्या लगेंगी, तो उनकी मेहरारू नहीं आपकी मम्मी लगेंगी। आपकी पूछ रहा हूँ, पापा की क्या लगे नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि 1 घंटे में पृथ्वी कई डिग्री घूमती है? सवाल जरूरी नहीं कि हबड़ा के जवाब दे देना कि बोले एकदम टपाक से, नहीं।
उससे भागो नहीं, सोच के बोलिए, सही बोलिए। 1 डिग्री घूमने में कितना समय? 1 बार घूमने में 24 घंटा। 1 बार पूरा घूमने में, तो याद कीजिएगा किसमें आप नहीं रहना चाहती हैं? घूंघट मतलब घूमने में, किस में रहना चाहती है? घूमने में। कई घंटा? 1 बार पूरा घूमे तो 1 घंटा में कितना? 1 बार रिपीट, 1 बार पूरा घूमे तो 360 घूमेगा। 360 कितना घंटा में? जिसमें 12 का दिन 12 का रात होता है ना। जिन्हें सूरज रहता है उन्हें चमकता है तो पीछे अंधेरा रहता है, उन्हें रात होता है। उन्हें चमकता है तो आगे अंधेरा होता है, इन्हें रात होता है। आज जब धीरे धीरे तिरछोल तरी सा पड़ता है तो सुबह होता है, फिर धीरे धीरे होते होते जब तिरछोल पड़ता है तो शाम होता है। तिरछोल का मतलब तिरछी किरण पड़ती है, तो यही तो खेला होता है ना, दूसरा क्या होता है। वो पृथ्वी लगा दी, यहाँ से टॉर्च मार दिए, वो गोल गोल घुमाया जा रहा है, तो जेने गोल गोल घूमेगा, ये घूम रहा है तो इसका प्रकाश पड़ते चल जाता है, वही दिन होता है। 1 चक्कर लगाने में पृथ्वी अपने पर कितना? 24 घंटा। 1 चक्कर पूरा 24 घंटा। कितना घंटा? याद कैसे कर लीजिएगा। मान लीजिए गीत गाने का मन कि आप चले गए, कहेंगे 24 घंटा अम्मा जी घूंघट में हम रहें ना, बस 1 थापक। 1 बार में कितना डिग्री? 360 डिग्री। आज 24 घंटा एक कैली घूम ले, फिर 24 घंटा तक आराम से सबको भवन में रहिएगा। तो 1 बार घूमने में 24 घंटा। 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री। 1 डिग्री घूमने में कई मिनट? 4 मिनट। याद हो गया? बस इसी को याद रखें। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वी जो हमारा है एक बीच से ऐसे कटा था, एक इधर से ऐसे कटा था, ठीक है। और हमारा भारत कुछ यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है, इसे बनाते हैं। हमारा भारत कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। तो पूछ लेते हैं, क्योंकि भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ना है, तो पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में पड़ेगा? तो देखिए, हेने से उत्तरी गोलार्ध, हेने से कहने उत्तरी, हेने से पूर्वी। तो देखिए यहाँ पे उत्तरी भी आ गया और पूर्वी, तो भारत किस गोलार्ध का भाग है? उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध का। क्लियर? यहाँ डन? कोई दुख तकलीफ? अब देखिए, क्योंकि ये है विषुवत रेखा, जिसको कितना शुरू होता है? 0 डिग्री से। कितना शुरू होता है? आज 0 डिग्री से। यहाँ से लाइन पाते जाएंगे तो ये जो भारत का मुख है यहाँ होता है कितना डिग्री? 8 डिग्री। कितना होता है? मतलब कि जैसे 8 डिग्री और से तनी सा ऊपर, 8 डिग्री का जो चिन्ह पड़ेंगे ना, उससे तनी सा ऊपर, मतलब 4 मिनट ऊपर पड़ता है हमारा भारत, ठीक है। आज जहाँ खत्म होता है ये वाला पॉइंट, ये कब होता है? ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा होता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट। अब चीन इधर ऊपर वाला, तो इसको ऊपर वाले को कौन अक्षांश कहते हैं? ऊपर उत्तर, तो ऊपर वाले का अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, और नीचे दक्षिण, तो नीचे वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश। तो भारत का अगर ये पूछे कि 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी अक्षांश रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी? इस चीन के नीचे होगा तो दक्षिणी, भारत के नीचे नहीं, तो इसके ऊपर है, तो यहाँ क्या? 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी अक्षांश? कौन सा? और ऊपर 37 कौन सा अक्षांश? उत्तरी ही, तो दोनों क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। अब क्योंकि भारत जो यहाँ से शुरू होता है तो देशांतर रेखा ऐसे ऐसे खींचे, देशांतर ही होता है ना जी, ये देशांतर रेखा। तो ये जो होता है कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट। कितना होता है? ये होगा इधर जो यहाँ पहुंचता है लास्ट वाले होता है, मुआ देंगे कुछ कुछ मिनट। कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्योंकि ऐसे जो रेखा खींची जाती है वो कौन सी रेखा होती है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट कौन सी रेखा होगी? देशांतर रेखा। लेकिन केने की पश्चिमी देशांतरी की पूर्वी देशांतरी? पूर्व है कि पश्चिम है? उत्तर पूर्व लिखा है कि पश्चिम? हई रेखा के हेने भारत होगा तो पश्चिम, हेने होगा तो पूर्व। तो हई रेखा के हेने है कि हेने है? केने तरफ है भारत? हेने है। हेने वापस है। हई रेखा के हेने है कि हेने है? हेने है ना। देखिए ठोकरा काम करता है। हेने का है? हई है पूरब, हई है, हई है, हई है। हई रेखा से केने ये हेने बांटती है पूर्व, ये हेने बांटती है पश्चिम। तो हेने जितना रेखा खींचेगा सब कौन सी रेखा होगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा होगा? हेकरा हेने होगा तो कौन सा होगा? बहुत बढ़िया,
याद रखिएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा, पूर्वी देशांतर की पश्चिमी? पश्चिमी होगा। पश्चिमी देशांतर। एक बार साफ साफ सुनिए, खूब सुंदर साफ से, होकरा टेंशन नहीं है हमारा, और वीडियो बने या ना बने वो बाहर में जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो देखेगा समाज, नहीं तो आप देखिएगा। आप यही देख के क्लियर कर देखिए, हाई रेखा के हेने कुछ वो खींचिए, सब क्या होगा? पूर्वी देशांतर। क्या होगा? हाई चिन्हवा के हेने होगा तो क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। अगर यहाँ पे कुछ है तो यहाँ काउंट किए, यहाँ पे इस चिन्ह के हेने है तो क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। क्या होगा? आई चिन्हवा कहने तो क्या होगा? तो 68 डिग्री 7 मिनट कौन देशांतर? कौन देशांतर? हाँ, हे चिन्हवा कहने पूर्वी, हे चिन्हवा कहने उत्तर। ये नहीं कि भारत का दक्षिण देख रहे तो दक्षिणी कह दिए, मुआ देंगे, गलती देता है एग्जाम में, यही गलती होता है। तो इसके इधर कौन देशांतर होगा? कौन सा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। आई 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर। कौन देशांतर? क्लियर। अब क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछता है कि विषुवत रेखा से भारत कितना दूर है। क्या पूछेगा कि विषुवत रेखा से भारत की मुख्य भूमि की दूरी कितनी है, तो कैसे याद कर लीजिएगा? 8 कितना डिग्री का है तो 8 डिग्री 4 चलेगा, लेकिन पूछेगी कितना किलोमीटर है। तो एक देखिए, दो देशांतरों के बीच में की जो दूरी होती है 111.6 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.6 होती है। तो आप 8 से गुना कीजिए, नहीं तो सीधे सीधे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 8 है ना जी, 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 8। 8 से कम क्या होता है? 7 से कम क्या होता है? 6। 3 लिख के उसके बाद किलोमीटर पे लगा देंगे, तो कहेगा कि विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितना? तो 876 किलोमीटर। 8 7 6 किलोमीटर। कितना? यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं ना? थोड़ा देर के लिए वीडियो पुश कीजिए, थोड़ा देर के लिए, चाहे रहने दीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, छोड़ दो, छोड़िए, काहे के लिए पुश करें? अरे मेमोरी भर जाएगा तो क्या दिक्कत है, डिलीट कर देंगे। एगो फोन है चलेगा, भर देखिए ध्यान से, 2-3 घंटा से भरने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं किस में? हमारे प्यारे भारत में, जिसका नाम अंग्रेजों ने क्या रखा था? इंडिया। अंग्रेजों ने कहना चाहते थे हिंदिया, तो एच के बाद आई आ गया, तो जब भी एच के बाद भवेल आता है तो एच क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो क्या कह दिए? इंडिया। हमको कहते थे हिंदीयन, हिंदी बोलने वाले को, जैसे अंग्रेजी बोलने वालों को अंग्रेज, तो हिंदी बोलने वालों को हिंदीयन। एच साइलेंट हो गए तो क्या हो गए हम? लेकिन हम है इंडियन नहीं, हम क्या है? हिंदीयन। भारत के सभी लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो हिंदीयन ही कहलाते हैं। उसी हिंदीयन के बारे में आते हैं। चलिए देखिए, मैप बनाना सीख लीजिए, बहुत इजी चीज होता है मैप बनाना, काफी सुंदर कला है। हम इसको 200-300 रुपए दे के सीखे थे, आप लोग को मुफ्त में सिखा दे रहे हैं। कहिएगा तो खिला भी देंगे भारत को। ये कौन सा देश है? ये हमारा भारत है। पूछेगा कि इसका आकार कैसा है, तो देखिए चौकोर दिख रहा है, तो इसको कहते हैं चतुष्कोणीय। क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय। इसी भारत के यहाँ पे देखिए एक एक्सटेंशन भाग है, इसको कहते हैं अंडमान निकोबार। यहाँ पे भी एक पार्ट है, कौन सा? अरब सागर है। और ये जो द्वीप है, ये भारत का द्वीप है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है। और इसके ठीक नीचे एक और है, इसको कहते हैं मालदीव। ये देश है, क्या है? देश है। इसका नाम क्या है? अरब सागर में है मालदीव। एगो यहाँ पे देखिएगा ना, तो ऐसे पोछी से लटका हुआ, कहा जाता है कि हनुमान जी इसको ठेल के अलग कर दिए थे। एक नाम क्या है? श्रीलंका। वैसे भी बहादुर आदमी। चलिए अब इस भारत को समझते हैं। अभी जो हमने समझा था वही, हमने ये भारत का ऊपर वाला भाग
उत्तरी, नीचे वाला भाग दक्षिणी, इधर वाला भाग पश्चिमी, इधर वाला भाग पूर्वी। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं पे कहें तो उत्तरी अक्षांश में ही आएगा, ये भी और ये भी। और देशांतर में है तो ये भी पूर्व भी आएगा, ये भी पूर्व। इसको पश्चिमी नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, परीक्षा में देता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए। अच्छा उग तो नहीं ना रहे, चलो इन्हें चॉकलेट नहीं ना मंगाना पड़ेगा, कहिएगा तो मंगा देंगे, 4-4 आना का मिलता है, आप लोग से 1-1 रुपये लेके। ठीक है, यार ध्यान से देखिए। अभी हमने लिखा था तो ये भारत कितना डिग्री से शुरू होता था, ये कितना डिग्री? 8 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। हाई कितना था? कौन सा अक्षांश? बहुत बढ़िया। हाई कितना था? 68 डिग्री। कौन? अच्छा 67 लिख दिए, 68 होगा भाई। कौन देशांतर? बहुत बढ़िया। 1 घंटा आदमी पेड़ा तो बाकी सबका ठीक हो गई, कितना अच्छा बात है। और ये कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर? बहुत बढ़िया। क्लियर? और जब भारत स्टार्ट होता है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार किसका भाग है? भारत का ही भाग है, तो ये जो शुरू होता है कितने डिग्री पे? ये उठता है 6 डिग्री 4 मिनट। कौन देशांतर? उत्तरी देशांतर। उत्तरी अक्षांश। क्लियर? यहाँ तक कोई दुख तकलीफ? अब क्योंकि भारत के है चारों छोरों को 4 अलग अलग नाम से जानते हैं, बेसिए नाम से जानते हैं, तो पूछेगा, हमको बताना होगा। तो पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? तो उत्तरतम बिंदु में याद कीजिए कि यहाँ पे इंदिरा गांधी बैठ के फोन करे थी। क्या करे थी? फोन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉल। तो इसका नाम है क्या? बहुत बढ़िया। कौन कॉल? इंदिरा कॉल कहाँ करे थी? अपना पॉइंट पर। कौन पॉइंट पर? तो सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? हेजा, अंडमान ग्रेट निकोबार में सबसे लास्ट छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन क्योंकि इसका एक से ज्यादा नाम है तो हम याद करेंगे। इंदिरा पॉइंट के नाम क्या है? बात किसका नाम क्या है? इसका नाम है पिग मेलियन पॉइंट। कैसे याद कर लीजिएगा कि यहाँ पिग मिलता था। कौन मिलता था? अब पिग मतलब क्या होता है? अच्छा आप लोग जानते हैं इस बात को? वाह। लगाइए हाथ रखिए। अबे बताए थे कि चिन्हा के है ने सब पूरब, चिन्हा के ने है बीच वाला चिन्हवा 0 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा, जिसको क्या कहते हैं? GMT। हम तो चाहते हैं कि कोई पूछिए, हम हुके उसको। सब है ने पूर्व, याद रखिएगा। तो देखिए इसका नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा जहां जिस पॉइंट पे जाती तो वहां क्या होता था? कौन मिलते थे? पिग मिलते थे। कौन मिलते थे? पिग। तो इसको पिग मिलियन पॉइंट भी कहते। पिग का मतलब सुअर, तो पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं, उसका नाम पिग मिलियन है, जबरदस्ती नहीं, उसका पिग वहां सही में सुअर मिल नहीं जाता था। इसके बाद इसका एक और नाम है। अब जब इंदिरा गांधी गई तो पिग को मार के पार कर दी। क्या कर दी? पार कर दी। तो इसका नाम है पार्सन पॉइंट। अब क्योंकि पार कर दी होंगी तो तबीयत इनका खराब हो गया होगा। अब सुअर मार भगाएंगी तो तबीयत खराब होगी नहीं। तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा क्या की? पिग को यानी सुअर को मार के पार कर दी। तो इंदिरा पॉइंट सुअर यानी पिगमेलियन पॉइंट, पार मतलब पार्सन पॉइंट। तो अब इनको तबीयत खराब होगी नहीं, तो जब तबीयत खराब होता है तो हम क्या कहेंगे? हींग खाएंगे। कहाँ खाएंगे? हींग। हींग कौन बेचता है? या तो चीन बेचता है, नहीं तो नेपाल बेचता है। ले हींग बैसाख के करारे। तो बस वही का कही ला ची ही का कही, क्योंकि चीन वाला नाक से बोलता था ना, चीन हिंग कहते ना, ना ची हिंग। इसका नाम क्या है? लाची हिंग। तो इसका कई गो नाम हो गया? कौन कौन? और उससे पहले वहां क्या रहता था?
सबसे पहले इंदिरा पॉइंट, इंदिरा जी के जाने से पहले वहां क्या रहता था? पिग। पिग का मिलने का पॉइंट है कौन पॉइंट? पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा जी पिग को मार के क्या की? तो उसको पार कर दी, तो कौन सा पॉइंट? इससे इनका तबीयत खराब हुआ तो क्या मांगे खाई? हिंग खाई। और हिंग किंग से मांगी? लाचिन हिंग। लाचिन हिंग हो गया, तो ये याद हो गया। इंदिरा पॉइंट ऊपर से याद हो गया। इंदिरा कॉल की कहा? इंदिरा पॉइंट पे। यहाँ क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा इधर, तो देखिए भारत की मुख्य भूमि इसका भी नाम होता है। ये जो है ना, इसका नाम था पहले कन्याकुमारी। कौन कुमारी? तो आप ही लोग का है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कन्याकुमारी नाम था और यहाँ पे आए पुर्तगाली, तो उनको कन्या कौन नहीं आता था, तो उसको कैप के मोरिन कह दिए। कौन कह दिए? इसका एक और नाम क्या है? कैप। क्लियर। अब सवाल ये कि कैप का है। देखिए कैप का अर्थ होता है अंतरीप। क्या होता है? अंतरीप। अंतरीप किसे कहते हैं? तो किसी भी भूमि का वो नुकीला भाग, किसी भी भूमि का वो नुकीला भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। क्या हो? तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसी को अंतरीप, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरीप। और अंग्रेजी में कैप कहते हैं। जैसे कि भारत का सबसे अंतिम छोर कैप के मोरिन, और यहाँ पे जब जाइएगा तो साउथ अफ्रीका का अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप कहा जाता है ना, तो इसको अंतरीप कहा जाता है। आई होप कैप समझ में आया। तो सब भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर का नाम क्या है? और कन्या क्या पहन के बैठी है? कन्या क्या पहन के बैठी है? कहा? वहां सबसे दक्षिण में। कहा? मोरी में। कहाँ बैठी है? सबसे दक्षिण। कौन सा राज्य में? तमिलनाडु में। काहे कैप पहन के बैठेगी? कैसे घामा ढेर होता है, सूरज टह का पार पड़ता है, इसीलिए वो लोग करिया हो जाते हैं। तो करिया से बचने के लिए मुड़ी पर क्या पहनेगी? कौन पहनेगी? क्या? तो इसका नाम क्या है दक्षिणतम का? कन्याकुमारी और कैप के मोड़ी। क्लियर हो गया याद? सबसे उत्तरी का नाम, सबसे दक्षिणी का नाम, या मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, या याद हो गया? ही बढ़िया ना जी। अब आते हैं तनी पूर्व पश्चिम का भी जान लें। तो सबसे पूर्वी क्षेत्र का नाम है की बी थू। क्या नाम है? अभी क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक रोग चला था, कौन सा? टाइफाइड, या फिर प्लेटलेट्स डाउन हो रहा था, डेंगू। तो डेंगू ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? डॉक्टर कहता है कीवी खाइए। क्या खाइए? और पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक कीवी कौन सा राज्य उपजाता है? तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कीवी उपजाएंगे तो खाएंगे नहीं? तो खाते हैं भारत में, थूकते हैं चीन में। म्यांमार में। कहाँ खाते हैं? खाते हैं भारत में, थूकते हैं चीन में। अगर हम लोग खाते हैं खिड़की से, तो पीछे किसके? पड़ोसी के द्वार पर ना थूकते हैं, अपना द्वार पर थूकते हैं। हाँ, तो हम खाते और जहाँ थूकते हैं, तो जिस पॉइंट पे थूकते हैं, जिस पॉइंट पे हम कीवी खा के थूकते हैं, यानी भारत का वो अंतिम पॉइंट होगा। तो उसी पॉइंट का नाम क्या है? कीवी। कीवी आंख। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो सबसे पूर्वी भाग का नाम क्या है? कीवी थू। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था वलांगू। क्या नाम था? वलांगू क्षेत्र था, लेकिन अब क्या है? कीवी थू। क्लियर। अब आते हैं सबसे पश्चिमी में। तो सबसे पश्चिमी की देखिए, ये मिटा दो इसको। भाई देखिए सबसे पश्चिमी, इसको मिटा दो ना। ये यहाँ पे पूरा जल है। ये क्या है? ये पूरा जल है, और ये एक सागर है यहाँ पे। कौन सा सागर है? तो पूछेगा कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? हाई हो पूरा सागर है। भारत के पूर्व में इसको क्या नाम है? इसका हाई हो, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अब अरब सागर है। सागर में क्या मिलता है? शिप। शिप में क्या मिलता है? लेकिन मोती इतना जल्दी नहीं मिलता, गुहार लगाना पड़ता है कि शिप महाराज ऊपर आइए और मोती दीजिए। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है? हाँ, गुहार मोती। मोती नहीं, हाँ मोती। यहाँ पे कोई मोती है भी नहीं। गुहार मोती या फिर गौर मोता। इसे खिंचाइएगा मत। आप लोग क्या वो मोटी दिख रही है? हंसना चालू हो जाते हैं लोग, कहते हैं बात में। वो तो ठीक ठाक है ना, देहा से ठीक है। आप लोग डेली बार एक फेंट देंगे तो 4 डिमिले खाते नीचे जाइएगा, ढुगुरते जाइएगा लोग, आपसे वो हिलबो नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कौन सा है? गुहार मोती या फिर गौर मोता। गुहार मोती या फिर गौर मोता। ठीक है, ये कहाँ है? सबसे पश्चिम में। कहाँ है? सबसे पश्चिम में।
और याद रखिए किसी भी व्यक्ति के शरीर पे अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो उस पर भी केस होता है, आप 6-7 साल के लिए जेल जा सकते हैं। जैसे हमारा छोड़ दीजिएगा। अच्छा अच्छा, और ठीक है, बुढ़िया को देखिए ये हो गया। गुहार मोती या रोना है क्या निशा? अब रो देगी बेचारी, हम एक बार और कहें तो रोएंगे। चलिए, बेचारी रोएगी नहीं, इतना कमजोर नहीं है, खाली आंख में तनी तनी नमकीन का दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं। चलिए ध्यान से देखते हैं, हम लोग वापस लेते हैं जो कहे थे वो। अब बेचारी ठीक है, ध्यान देखिए। गुहार मोती एक और में तो हो गया। तो सबसे पश्चिमी भाग का नाम या सबसे पूर्वी कीवी, सबसे ऊपरी, सबसे दक्षिणी, या फिर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है। कहाँ है? कहाँ है? तमिलनाडु में। और उधर इंदिरा पॉइंट कहाँ है? दक्षिणी अंडमान निकोबार में। क्लियर? आई होप डन। अब देखिए, अब क्योंकि हम भारत को नापते हैं तो बीटा से नापेंगे, 1 बीटा 2 बीटा ऐसे तो नहीं नापेंगे, तो ऐसे नापते हैं। देखिए, तो सबसे यहां से जब या कि यहां मिलाते हैं तो सब उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका है 3214 कितना? 3214 किलोमीटर। डन। अगर पूरब से पश्चिम नापे तो 2933 किलोमीटर। क्लियर? ध्यान से देखिए, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम 2933, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूरब, उत्तर से पूरब है, होना ही पड़ेगा। तो पूरब से पश्चिम कितना? देखिए, पूरब से 2933, उत्तर से दक्षिण मीटर की किलोमीटर। बहुत बढ़िया, ये याद हो गया। अब एक चीज देखिए, आपको एक आश्चर्य बात बताता हूँ। आश्चर्य का बात क्या है? देखिए यहाँ पे देखने बाग है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट को अगर 37.6 में से मिलाइएगा तो लगभग 30 डिग्री है। कितना आएगा? लगभग 30 डिग्री। सेम टू सेम 97-25 में से 68 7 घटेगा तो भी क्या आएगा? 30 डिग्री। यानी दोनों रेखाएं कितनी है? 30-30 डिग्री के है। लेकिन 30 डिग्री होने के बावजूद देखिए लंबा है। कितना है? 3214। आई कितना है? 2933 का है। अब ये थोड़ा देर पहले बताए थे, क्योंकि हेंगा हेंगा वाली जो रेखा खींची जाती है, कौन सी रेखा होती है? धरती के अक्ष है ना, अक्ष के परितः जब खींची जाए तो उसको कौन सी रेखा कहेंगे? अक्षांश। तो हेंगा हेंगा जो रेखा खींची जाती है कौन सी? अक्षांश। जो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। मतलब उन दो रेखाओं के बीच में क्या होता है? समानांतर होता है। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में समान समानांतर का दूरी ज्यादा। जबकि हेंगा हेंगा जो रेखी खींची जा रही है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर और लेटीट्यूड का मतलब अक्षांश। लेटीट्यूड को मतलब लेटी हुई रेखा को लेटीट्यूड यानी अक्षांश, और लंबी रेखा को लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्योंकि क्या होती है? जैसे जैसे ध्रुव की तरफ आती है क्या होती है? कन्वर्ज होते जाती है। तो ऊपर जाएगी तो दूरी कम होगा। तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, लेकिन क्या होगा? दूरी कम हो जाएगी। इसीलिए इसकी दूरी कम होती है। तो कितनी होती है? 2933। आई होप क्लियर? यहाँ डन ना? देखिए 3214 उत्तर से दक्षिण का, और इधर 2933। याद हो गया? तो सवाल आपसे देखिए क्या पूछेगा? पूछेगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? क्या? किलोमीटर। और भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। आई होप क्लियर? यहाँ तक डन ना? अब यहाँ तक डन, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तनी से आगे चलते हैं, तनी से चले ना, पक्का चले। अब क्योंकि भारत के, क्योंकि बार बार चलते बार बार, तो पूछेगा कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर? कौन सा? अब भारत के पूरब में कौन खाड़ी? अब बंगाल की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पे सवाल आ जाएगा, सर जी हेकरा आप कह रहे हैं सागर, हेकरा कह रहे हैं खाड़ी, का है? खाड़ी किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो जहां नदियां अपना जल ले जाके गिरा देती है, ढिमला देती है, बहवा देती है,
उसको क्या कहेंगे? खाड़ी। क्या कहेंगे? खाड़ी। और जहां अपने आप समुद्र का जल उसको क्या कहेंगे? सागर। ठीक है, तो देखिए पश्चिम में कौन सागर? पूरब में, दक्षिण में यहाँ है हिंद, क्या है? हिंद महासागर। क्लियर? क्लियर ना? सबसे पश्चिम में कौन? पूरब में, दक्षिण में, और वैसे ही ऊपर चलते क्योंकि भारत बहुत सारे देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो पहले याद रखिए, पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वो देश जो भारत के एक खास भूभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए यहाँ भारत के ऊपर देखिएगा तो हिमालय चलता है। हिमालय चलता है ना यहाँ से जी, तो हिमालय घेरा हुआ है, इधर से भी हिमालय घेरा हुआ है और इधर से भी हिमालय का एक भाग घेरा है जिसको कुर्नूल श्रेणी कहते हैं। तो इनके बीच वाले सभी देश को क्या कहते हैं? भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत कहते हैं। तो इनके बीच में कौन आता है? तो सबसे पहले यहाँ कुत्ते की आकृति वाला कौन है? वो पाकिस्तान आता है। कौन आता है? पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ एगो छोटका सा है, इसको कहते हैं नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। यहाँ एगो देश, इसको कौन सा बोलते हैं? ये है भूटान। कौन सा है? बहुत बढ़िया, भूटान। और इसके ऊपर ये यहाँ हिमालय के उस पार है चीन, ये बीच में तिब्बत होता है। हिमालय के उस पार कौन सा है? चीन। बीच में तिब्बत, जिसको हम हमारे एगो नेताजी थे, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू दे दिए। उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, तो दे दिए चीन को। अब दे दिए तो इधर देखिए इस रेखा, क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ी हमको घेरे हुई है, तो पहाड़ी के इस पर क्या है? म्यांमार है। तो यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश। तो कहे कि भारतीय महाद्वीप में इन पहाड़ों के बीच में तो कौन कौन सा है? एगो बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान और पांचवा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश? कौन कौन? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। आप लोग को पढ़ाने की जरूरत क्या? तो पहले ही से तेज आदमी है लोग। इतना जल्दी याद तो हमसे नहीं हुआ था, आप इतना जल्दी याद कर लेना है। सही में बहादुर जी, आप लोग को क्या करना पड़ेगा? 21 तोप की सलामी देनी होगी, लेकिन बस काम यही करना है कि आप सबको तोप के आगे बांध के सलामी देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर? ऐसे 21 लोग होंगे शायद, 21 तोप पे सलामी दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ? कोई दुख तकलीफ इसमें तनिको सा बोरिंग वोरिंग नहीं ना हो रहा है? हाँ, एगो बेचारी को छोड़ देते हो, एक बेचारी से मजाक अब नहीं करना है, बेचारी बहुत मायूस हो जाती है। क्या ले? आज चरनिया चॉकलेट लेके आइए तो नीचे के लिए, चरनिया चॉकलेट 1 रुपया ही लाइए। चलो चरनिया सस्ता पड़ेगा। आओ ना, हाउ लाएंगे? कौन सा? पानी दीजिए बेचारी को, पानी दीजिए। काहे इतना सीरियस हो जाती है निशा? ऐसे तो सास बोल देगी तो आपका क्या होगा? कहीं हमरा जैसा सास मिल जाए तब नहीं, मैं कहीं सास वाला चेंज में आ जाऊँ। कभी कभी मैं बोल देता हूँ तो सास जैसा काम कर देता हूँ, तो मेरी सब सास मिले तो जब निशा हमको पिनकाने आएंगे हम कुछ कुछ कह देंगे। सास सास नहीं। चले यहाँ वापस आते हैं। ठीक है, हम लोग मजाक में कहते हैं, सीरियस नहीं कहते हैं डेली बात। बेचारी सीरियस में चल जाती है। चलिए थोड़ा सा वापस आते हैं, बेचारी के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कितने क्षेत्र आएंगे? 5। कौन कौन? म्यांमार को मत लाइएगा। म्यांमार क्या है? इससे चीन, इससे क्या है? बाहर। अफगानिस्तान इससे क्या है? बाहर है। और ये श्रीलंका और मालदीव भी क्या है? क्योंकि इनके बीच में समुद्री सीमा सटने वाले यही होते हैं, जो ये हमारे क्षेत्र से हैं। ठीक है, और ये हमारा भारत का प्राकृतिक सीमा है। भारत हमारा एकमात्र ऐसा देश था जिसके चारों तरफ प्राकृतिक सीमा थी। भारत को जीतना आसान नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान जीतने की वजह से वो पाकिस्तान में आए तो हमारे भारत को जीतना शुरू कर दिया, वरना चारों तरफ से पार था, चीन में नहीं आ सकते थे। इधर सर्दी गर्मी। और जान लीजिए ये हमारी जो प्राकृतिक सीमा, इसको कहा जाता है कि ईश्वर ने खुद बनाया था, क्योंकि यार उधर से जब ठंडी हवाएं आती है ना, अगर ये हिमालय नहीं होता ना तो बिहार वाले लोग बर्फ में जम जाते, जब यहाँ पे दक्षिण ध्रुव पे सूर्य चमकता है जाड़े के दिन में, क्योंकि सीधे सीधे बर्फीली हवाएं उधर से आती, लेकिन ये हिमालय रोक देता है, जिसके कारण से उतनी ठंडी नहीं आती है। याद रखिएगा। तो हिमालय हमारा प्राकृतिक है। दूसरा, बारिश के लिए यहाँ पे समुद्र से बारिश भी हमारे यहाँ हो जाता है। तो भारत हर संसाधन से परिपूर्ण देश है, इसीलिए क्या है? भारत है। जिसे स्वर्ग भूमि कह सकते हैं। भगवान सबसे अधिक देवभूमि के नाम से कौन जानता है? भारत है। देवताओं का देश भारत है, संस्कृति का देश भारत है, याद रखिएगा। और संस्कृति का संयोजक कौन सा महादेश कहा जाता है? एशिया। क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ये हो गया। अब पूछता है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ये यहां से करता है, पाकिस्तान से कर रहा है ना, और तनी सा आके यहाँ पे सटता है कौन सा, अफगानिस्तान भी। कौन सा, अफगानिस्तान भी सटता है। इसके बाद देखिए चीन भी सटता है। कौन सटता है, चीन भी। साथ में नेपाल भी, भूटान भी, और म्यांमार भी, और बांग्लादेश भी। तो अब स्थलीय पूछे तो देखिए स्थलीय कौन कौन, एगो पाकिस्तान, एगो कैगो, दो, एगो, एगो 4, एगो 5, एगो 6, एगो 7। तो कहे तो कितना देश के साथ, तो सबसे पहला कौन सा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद, और उसके बाद सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, कितना, 6 या 7 देता है। हाँ 7 ले लीजिए, 40, 96.7। सबसे कम अफगानिस्तान कितना, 106, नेपाल कितना, 1751, कितना, 1751, भूटान 699। इसके बाद म्यांमार 2833 था क्या, हाँ 1643। चीन 2833 है। आई हाँ 3488 है जी, ये 2833 है, 3323 है, 2823 कोई नहीं है हमारा दिमाग में कैसे चल रहा है। तो देखिए ये इतना इतना किलोमीटर, तो देखिए आपसे पूछेगा कितने भारत से स्थलीय सटे देश है, 7 गो। कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और क्लियर। आज 2 गो जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय कौन कौन, एगो मालदीव, कौन सा, और एगो श्रीलंका, कौन सा, श्रीलंका। अब ये क्योंकि समुद्री से है तो 7 गो स्थलीय, 2 गो जलीय, कितना, 7 गो स्थलीय और 2 गो जलीय। अब पूछता है सवाल कि कितने ऐसे देश है जो केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ना केवल स्थलीय में देखिए कौन कौन सा होगा, एगो अफगानिस्तान, दूसर का चीन, तीसर का नेपाल, चौथ का भूटान। बस यही 4 गो है जो क्या करते हैं, केवल स्थलीय सीधा सीमा साझा करते हैं। बाकी पाकिस्तान का देखिएगा तो देखिए एन से स्थलीय है, न से जलीय भी। इसके बाद देखिएगा किसको, बांग्लादेश को, तो देखिए इधर है जलीय और स्थलीय दोनों। अब म्यांमार भी जलीय और स्थलीय दोनों। तो ये हो गए। तो कितने देश ऐसे जो केवल स्थलीय, और कितने हैं जो केवल जलीय, केवल जलीय 2, मालदीव और श्रीलंका केवल स्थलीय, केवल स्थलीय 4, केवल जलीय 2, केवल स्थलीय 4, स्थलीय और जलीय कितना, 3। कौन कौन, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। जलीय स्थलीय कितने, 3, केवल स्थलीय 4, और केवल जलीय 2। टोटल कितने, तो 7 स्थलीय और 2 गो डन। यहाँ तक कोई दिक्कत तनिको सा चरण होगा, याद हो गया ना। टाइम 1 घंटा के आसपास हो गया है, तो इतना ही रन देते हैं, बाकी का कल करेंगे। बंद कर दीजिए।